हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रीना कुशवाहा। आज मैं आपके लिए बायोलॉजी सीरीज़ लेकर आई हूँ जो कि एनसीईआरटी बेस्ड है। आई होप ये आपके केवीएस एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगा। और यहाँ पे मैं बहुत एक्सप्लेनेशन तो नहीं दूँगी क्योंकि ये जल्दी जल्दी से मुझे बस रिवीजन कराना है। क्वेश्चन नंबर 1, फ्लैजिलेटेड मोटाइल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आर कॉल्ड, क्या कहलाता है? ज़ूस्पोर। ऑप्शन नंबर 3, a cross between two tall plants resulted in offspring having few dwarf plant. What will be the genotype of both the parents? आप यहाँ पे क्रॉस करा के देखिए और इसका जीनोटाइप क्या आएगा, आप ऑप्शन तब बताइएगा। इसका ऑप्शन 2 करेक्ट है। नेक्स्ट है, ओपियम इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम। ओपियम जो होता है वो कहाँ से हमें प्राप्त होता है? पैपेवर सोमनीफेरन। ऑप्शन 1 ही इसका पहला ही करेक्ट है। Which of the following bacteria is not a source of restriction endonuclease? इसका ऑप्शन 3 is correct, Agrobacterium tumefaciens. Amensalism is an association between two species where one species क्या होगी, हार्म होगी और अदर होगा जो अनअफेक्टेड होगा। ऑप्शन 2 is correct. In an embryo sac, the cells that degenerate after fertilization are, option 2 is correct, synergid and antipodals. The promoter site and the terminator site for transcription are located at, ऑप्शन आप देखिए और रिप्लाई करिए। ऑप्शन 2 is correct, 5 prime upstream and 3 prime downstream and respectively of the transcription unit. ये असर्शन और रीज़न का क्वेश्चन है और आप असर्शन पढ़िए, फिर रीज़न पढ़िए, फिर आप बताइए कि क्या इसका ठीक है। ऑप्शन पढ़ना है आपको। हाइब्रिड्स रिजल्ट फ्रॉम अ क्रॉस बिटवीन टू जेनेटिकली अनलाइक पेरेंट। रीज़न इसका है, हाइब्रिड फिगर्स इज द सुपरियरिटी ऑफ हाइब्रिड ओवर आइदर ऑफ द पेरेंट। क्या है इसमें? इसका मतलब ये भी ऑप्शन सही है और ये ऑप्शन सही है, ये भी ऑप्शन सही है, लेकिन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है इसका। बोथ असर्शन और रीज़न ट्रू, बट रीज़न और इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, इसका ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। असर्शन वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं। आ प्रोटॉक्सिन इज, प्रोटॉक्सिन क्या है? क्या है? इनएक्टिव टॉक्सिन। How much of the net primary productivity of a terrestrial ecosystem is eaten and digested by herbivores? ऑप्शन बताइए। 2 is correct, 10%. Which of the following is not a male accessory gland? कौन सा है? ऑप्शन 2, ये फैलोपियन ट्यूब का पार्ट है। Starting from the innermost part, the correct sequence of parts in an ovule is, option 2 is correct, egg, embryo sac, nucleus, integument. Which of the following is not a nitrogen fixing organism? कौन नहीं है नाइट्रोजन फिक्सिंग? Pseudomonas. An antibiotic resistant gene in a vector usually helps in the selection of transformed cell. Which of the following shows maximum genetic diversity in India? बताइए क्या होगा ऑप्शन? राइस, मैंगो, मेज, ग्राउंडनट। 1 राइस। In case of a couple where the male is having a very low sperm count, which technique will be suitable for fertilization? 16 का ऑप्शन नंबर 3, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। फिर असर्शन और रीज़न का क्वेश्चन है ये।
सिकल सेल एनीमिया इज एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन, ये तो ठीक है, पॉइंट म्यूटेशन है पॉइंट म्यूटेशन. इट इज कॉज्ड बाय एडिशन और डिलीशन ऑफ नाइट्रोजन बेस इन द डीएनए और मैसेंजर आरएनए. ऑप्शन इसका आप देखिए, ये तो ठीक है लेकिन ये ठीक नहीं है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा. असर्शन में ए तो ट्रू है बट रीजन ए आर इज फॉल्स है. 17 का तीसरा असर्शन ये ठीक है. ऑप्शन सॉरी. नेक्स्ट क्वेश्चन. द केमिकल टेस्ट दैट इज यूज्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ टाइफाइड इज विडाल टेस्ट, सबको पता है. स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर हैव बीन डिजाइंड फॉर. 19 का ऑप्शन आप मन में सोचिए अपने. ऑप्शन 4 इज करेक्ट. अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन थ्रू आउट द प्रोसेस. इकोटोन क्या होता है, ट्रांजिशनल जोन होता है. 20 का ऑप्शन हो जाएगा ट्रांजिशनल जोन बिटवीन टू कम्युनिटीज, ये ऑप्शन सही है. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट सपोर्ट द व्यू दैट इलेबोरेट सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव प्रोसेस अपेयर्ड मच लेटर इन द ऑर्गेनिक एवोल्यूशन. 21 का ऑप्शन होगा, पढ़िए ऑप्शन आप. ऑप्शन 21 का कौन सा सही होगा. 3. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन इन हायर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ये इसका ऑप्शन सही होगा. नेक्स्ट है 22 पे चलते हैं. इस 1 मिनट इसमें ऐसा ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो आपको अगर थर्ड है तो इसमें 1, 3rd और 4th ये देखना बहुत ज़रूरी. इस तरह के क्वेश्चन में गलती हो गई यहाँ पे. 1st, 3rd एंड 4th, 1st, 3rd, 4th, तो इसका मतलब ऑप्शन ये सारे पढ़ना पड़ेगा तब आप बता पाएंगे इसका सही आंसर. इसका आंसर तीसरा वाला सही होगा. ZZZW टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज सीन इन, किस में पाया जाता है, पक्षियों में पाया जाता है. यहाँ पे पक्षी है पिकॉक. विच ऑफ द फॉलोइंग टॉक्सिक सब्सटेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मलेरियल फीवर. कपकपी होती है हिमोज्वाइन के कारण, है ना. हिमोज्वाइन जो होता है, मलेरियल फीवर जब होता है तब टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज होता है जिससे शिवरिंग होती है बॉडी में. Who among the following was awarded the Nobel Prize for the development of PCR technique? किसने दी, कैरी मुलिस ने दी थी. 24 का ऑप्शन 3 इज करेक्ट. इकोलॉजिकल नीच इज, क्या है इकोलॉजिकल नीच. 25 का ऑप्शन बताइए आप. ऑप्शन 3 इज करेक्ट. द फिजिकल पोजिशन एंड फंक्शनल रोल ऑफ अ स्पीशीज विद इन द कम्युनिटी. 26 क्वेश्चन देखिए. A multicellular filamentous alga exhibit a type of sexual life cycle in which of the meiotic division occurs after the formation of zygote. The adult filament of this alga has. 26 का ऑप्शन 4th is correct. Haploid vegetative cells and haploid gametangia. Option 4 is correct. A human female with Turner syndrome, क्या होगा टर्नर सिंड्रोम का. 27 का ऑप्शन 40. एक क्रोमोसोम यहाँ पे क्या हो जाता है, हैज़ 45 क्रोमोसोम विद X0, ये ऑप्शन सही है. अ कलेक्शन ऑफ द अलील ऑफ ऑल द जीन्स ऑफ अ क्रॉप प्लांट इज कॉल्ड. 28 का ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट. जर्मप्लास कलेक्शन. रोजी जो थी फर्स्ट जेनेटिक काउ थी, ट्रांसजेनिक काउ, रोजी नाम था उसका. विच ऑफ द सेल इन एन एम्ब्रियो सैक प्रोड्यूस एंडोस्पर्म आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन, बताइए. 30 का ऑप्शन है, कौन सा होगा. 30 का ऑप्शन 3 इज करेक्ट, सेंट्रल सेल. 31 का भी ऑप्शन यही होगा क्योंकि दोनों क्वेश्चन एक ही हैं. 32. The net electric charge on DNA and histone
डीएनए कैसा होता है, निगेटिवली होता है चार्ज, और हिस्टोन कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो 32 का ऑप्शन 3 करेक्ट होगा, 3 ऑप्शन इज करेक्ट। बिग होल इन स्विच चीज आर मेड बाई, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, देख लीजिए कहाँ पे है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन 33 का ऑप्शन 3 इज करेक्ट। बैक्टीरियम प्रोड्यूसिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। रेस्ट्रिक्शन इन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रिफर टू, क्या होता है 34 का ऑप्शन, कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक पोजीशन ओनली। 34 का है, 34 का ऑप्शन 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स। 35 का ऑप्शन 4 इज करेक्ट, मोस्टली लोकेटेड इन पोलर रीजन। Which of the following is not a major characteristic feature of biodiversity hotspot? Large number of species, abundance of endemic species, large number of exotic species, mostly located in polar region. तो 35 का ऑप्शन जो होगा 4 इज करेक्ट, मोस्टली लोकेटेड इन पोलर रीजन्स। द करेक्ट सर्जिकल प्रोसीजर एज अ कंट्रासेप्टिव मेथड इज, 36 का कौन सा ऑप्शन होगा 36 में, ऑप्शन 3 वैसेक्टोमी, ठीक है ना। 37 सिंथेटिक ड्रग्स स्ट्रक्चरली रिलेटेड टू एड्रेनालिन आर, सिंथेटिक ड्रग्स स्ट्रक्चरली रिलेटेड टू एड्रेनालिन आर, कौन सा होगा जो एड्रेनालिन की तरह उसका स्ट्रक्चर होगा। 37 का ऑप्शन 3 इज करेक्ट, एम्फेटामाइंस। प्रोटोप्लास्ट इज, प्रोटोप्लास्ट क्या है, अनदर नेम फॉर प्रोटोप्लास्ट एन एनिमल सेल, अ प्लांट सेल विदाउट अ सेल वॉल, ए प्लांट सेल। तो क्या होगा ऑप्शन 3 इज करेक्ट, अ सेल, प्लांट सेल विदाउट अ सेल वॉल। Which of the following is a post-fertilization event in flowering plant? क्या होगा 39 का पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, 39 का एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो का, तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट, एम्ब्रियो डेवलपमेंट। फ्रॉम एमंग द सिचुएशंस गिवन बिलो चूज द वन दैट प्रिवेंट्स बोथ ऑटोगैमी एंड जेनिटोगैमी। 40 का ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है, 4 ऑप्शन आप पढ़िए। ऑप्शन 2 डायोसिस प्लांट बेयरिंग ओनली मेल और फीमेल फ्लावर, ये ऑप्शन यहाँ पे सही है, ऑप्शन नंबर 2। विच टाइप ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिजेक्शन ऑफ टिश्यूज ऑर्गन्स इन द पेशेंट्स बॉडी पोस्ट ट्रांसप्लांटेशन, कौन सा होता है जो रिजेक्ट कर देता है। 41 का होगा ऑप्शन 4, सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स होता है ना, सेल मीडिएटेड। अ नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स एसोसिएटेड विद एजोला इन राइस फील्ड इज, 42 का होगा ऑप्शन 2 इज करेक्ट, एनाबिना। नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट आर क्रिएटेड बाय, 43 का ऑप्शन नंबर 3, ह्यूमंस। Which of the following is not a cause for loss of biodiversity? 44 का क्या होगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट, इन्वेजन बाय एलियन स्पीशीज, कीपिंग एनिमल्स इन जोलॉजिकल पार्क, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। बताइए, नॉट देखना है ज़रूर। 44 का ऑप्शन 3 इज करेक्ट। पिरामिड ऑफ नंबर इज, कैसा होता है पिरामिड ऑफ नंबर, आइदर अपराइट और इन्वर्टेड। ये आपको पढ़ना है फिर आंसर देना है। रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ द सेम। डाउन सिंड्रोम, समटाइम्स कॉल्ड डाउन सिंड्रोम, is a condition in which a child is born with an extra copy of their 21st chromosome, hence its other name trisomy 21. The affected individual mental retarded, short statured, with small round head, furrowed tongue and partially open mouth.
फिजिकल, साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट इज रिटार्डेड। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस दिए हैं, आपको आंसर देना है। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम अ चाइल्ड विद डाउन सिंड्रोम हैज़ इज, बताइए। 46 का ऑप्शन 47 हो जाएगा। ठीक है, कितने हो जाते हैं? 46 की जगह पे 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं। गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है। डाउन सिंड्रोम इज कैसा है वो? क्रोमोसोमल है कि सेक्स लिंक्ड है कि डोमिनेंट है कि रिसेसिव है? कैसा है? क्रोमोसोमल। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। विच ऑफ दिस ट्रेट इज सीन इन अ पर्सन विद डाउन सिंड्रोम? 48 का ऑप्शन 3 शॉर्ट स्टैचर सही है। 49 का डाउन सिंड्रोम इज एन एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ विच क्रोमोसोम? 49 का ऑप्शन 2 इज करेक्ट, 21st क्रोमोसोम। डाउन सिंड्रोम इज कॉज्ड ड्यू टू, ऑप्शन 4 इज करेक्ट, अ क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज। ये जितने भी क्वेश्चन हैं वो क्लास 12th की एनसीईआरटी बेस्ड है और इसके साथ ही मैं नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही अपलोड करूँगी। इसी के साथ मैं ये सीरीज़ यहीं पे एंड करती हूँ। बाय बाय।